नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विष्णुसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्मान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा से भगवतपदी भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर श्री गंगा जी का पावन दर्शन करते हुए हम आप सबको श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल विशेष रूप में ब्रह्मा जी की स्तुति के भावों की चर्चा की गई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, भगवान वाराह ने पृथ्वी का उद्धार किया, मनु जी इस पृथ्वी के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, आकुति देवहूति प्रसूति 3 पुत्रियां हैं मनु। इनमें मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। बड़ी पुत्री आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। बीच की देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ और छोटी बेटी प्रसूति इनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। इसका विधिवत वर्णन करेंगे। कर्दम जी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। पितृदेवो भव, इस वैदिक आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक मानने वाले कर्दम जी सनकादिकों से कहा, बोले हम केवल तपस्या करेंगे, सृष्टि विस्तार के चक्र में नहीं पड़ेंगे। और शंकर जी से कहा तो शंकर जी ने आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन ऐसी भयंकर सृष्टि का विस्तार किया है तो ब्रह्मा जी को मने करना पड़ा। केवल कर्दम जी ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अतिशय निष्काम भाव से अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और इनकी पितृभक्ति से और इनकी उच्च कोटि की निष्कामता से भगवान इतने रीझ गए, इतने द्रवित हो गए, ऐसे ढर गए इनके ऊपर भगवान कि एकमात्र कर्दम जी का चरित्र ऐसा चरित्र है जहां भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त होने का वर नहीं मांगा गया और भगवान ने अपनी ओर से बेटा बनकर आने का प्रस्ताव दिया। सब चरित्रों में प्रायः आप देखेंगे तो जिन लोगों ने भगवान को पुत्र रूप में मांगा है उनके पुत्र बनकर भगवान आए, लेकिन कर्दम जी ने नहीं मांगा कि आप हमारे बेटा बन के आइए। भगवान अपनी ओर से बोलते हैं हम तुम्हारे पुत्र बन के आए। इनकी निष्कामता पर, इनकी पितृभक्ति पर इतने रीझ गए भगवान, बोले ऐसे निष्काम महापुरुष तो हमारे पिता बनने के योग्य हैं। पिता के रूप में वर्ण कर लिया भगवान। ऐसे महान निष्काम जितेंद्रिय शांत दांत तपस्वी तपः पूत अंतःकरण वाले महान पुरुष श्री कर्दम जी महाराज के चरित्र को कई बार वक्ता लोग बहुत बिगाड़ करके कहते हैं, जो कि किसी वैष्णव हृदय को सहन नहीं होता है। छोटे मोटे लोग कहें तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग जिनकी बड़े लोगों में प्रसिद्धि है वे लोग भी कर्दम जी के चरित्र को इस प्रकार से कहते हैं कि
ब्याह के लिए भजन कर रहे थे और भगवान आए। भगवान ने देखा कि अरे महात्मा इतने दिन से ब्याह के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान दुख के कारण रोने लग गए, बिंदु सरोवर बन गया और तरह तरह के दृष्टांत। ये महापुरुष के चरित्र को ये कहना, इस प्रकार से कहना अपराध है। ये हम किसी की निंदा या उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, केवल ये सावधानी की बात है। जो लोग भागवत का वाचन करते हैं वे सावधान होवें और महद अपराध से बचें। बस इसीलिए, इसी उद्देश्य को लेकर के ये बात कही जाती है। जे गावहीं यह चरित्र संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। भगवान के चरित्र को संभाल कर कहना चाहिए, क्योंकि जब भगवान का चरित्र होता है तो श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं, शंकर जी पधारते हैं, ध्रुव प्रहलाद आदि महाभागवत पधारते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पधारते हैं। और उन महात्माओं के समक्ष जब हम चरित्र को बिगाड़ करके कहेंगे तो ये वैष्णवों का अपराध होगा। हनुमान जी बैठे होंगे, उन्हें कितनी पीड़ा होगी। इसलिए कुछ ज्यादा न हो तो कम से कम मूल मूल बाँच के सुना दे, यहां तक ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे भागवत धर्म का खंडन हो जाए या भागवत धर्म को क्षति पहुंचे। ऐसी बात नहीं है। संभाल कर भगवान के चरित्र को कहना। श्री करदम जी का अद्भुत चरित्र है, एक निष्काम महापुरुष का चरित्र है और उनके हृदय में कामना है, वासना है, ऐसा कहना क्या उचित है? उचित नहीं। करदम जी ने 10,000 वर्ष तक निष्काम भाव से तप किया है और भगवान ने प्रसन्न होकर के करदम जी को दर्शन दिया। अष्टभुज महाविष्णु के रूप में भगवान ने दर्शन दिया है। 8 भुजाएं हैं भगवान की, सुंदर भगवान का स्वरूप है। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनस्सरस स्मिते क्षणम विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेव स्थितम वक्षश्रियम कौस्तुभकंधरम। भगवान गरुड़ जी पर विराजमान है। गरुड़ जी कैसे हैं? श्वेत श्रृंग मिवोन्नतम, जैसे कोई उन्नत श्वेत श्रृंग हो, भगवान विराजमान है। नील नूतन जलधर कांति है भगवान के श्रीअंग की, पीतांबर फहरा रहा है और विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मता, अपने दाहिने चरण कमल को गरुड़ जी की ग्रीवा पर भगवान ने ऐसे करके विराजमान कर रखा है और वाम चरण कमल को नीचे लटका रखा है, पीतांबर फहरा रहा है। शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण ढाल और तलवार, ये 8 आयुध भगवान के कर कमल में विराजमान है। ऐसे भगवान का दर्शन श्री करदम जी ने किया और इतना प्रेमोन्माद प्रकट हुआ। जात हर्षो पतन मूर्धना क्षितौ लब्ध मनोरथः गिरिभिस्त्वभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। इतना हर्ष प्रकट हुआ है भीतर कि आपने प्रणाम नहीं किया, अपितु मूर्धना अपतन, खड़े के खड़े मस्तक के बल गिर गए। प्रेम की व्याकुलता, रोमांच हो गया, कंठ गदगद हो गया, हृदय प्रेम से परिपूरित हो गया और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री करदम जी की स्तुति में करदम उवाच नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ऋषिरुवाच। आप लोग कहेंगे करदम उवाच क्यों नहीं लिखा, ऋषिरुवाच क्यों लिखा? ये ऋषिरुवाच शब्द का प्रयोग करके सुखदेव जी ये बताना चाहते हैं, ये एक निष्कामता की चरम सीमा पर पहुंचे हुए एक महान संत की स्तुति है। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ये मंत्र दृष्टारः त एव ऋषयः।
जो मंत्रदृष्टा होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। मंत्रदृष्टा कौन होते हैं? जिनका अंतःकरण सर्वथा निष्काम हो जाता है, अविद्या से शून्य हो जाता है, वासना से मुक्त हो जाता है। ऐसे तपःपूत अंतःकरण में नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे वेद का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जिस ऋषि के द्वारा जिस मंत्र का प्रादुर्भाव होता है वह ऋषि उस मंत्र का आचार्य समझा जाता है। जैसे ब्राह्मण लोग विनियोग करते तत्सवितुरिति मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि, इस मंत्र के विश्वामित्र ऋषि है। तो क्या विश्वामित्र रचयिता है? उनके तपःपूत अंतःकरण में प्रथमतया यह मंत्र प्रकट हुआ, और जब मंत्र प्रकट होता तो केवल वाणी से जिह्वा से, रोम रोम से मंत्र का प्रादुर्भाव होता। ऐसे महात्मा जिनके अंतःकरण में स्वतः सिद्ध वेद प्रकट हो जाए वे महात्मा ऋषि हैं। तो ऋषिरुवाच कह करके इनकी त्रिकालज्ञता, इनकी त्रिगुणातीत स्थिति, इनकी परम उत्कृष्ट निष्कामता, उसका वर्णन ऋषिरुवाच शब्द से सुखदेव जी ने कर दिया। संतों की वाणी है ना, बड़ी गंभीर है। कर्दम उवाच कहते तो वह अर्थ प्रकट नहीं होता, ऋषिरुवाच कहने से ये भाव प्रकट हो रहा है। कर्दम जी स्तुति कर रहे हैं, हे नाथ जुष्टम बताद्या किल सत्वरासे सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्ना यद्दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढ़ योगा। हे भगवान, स्तुति करने योग्य वस्तुतः आप ही। भगवान के अतिरिक्त जिसकी स्तुति की जाएगी वो झूठी होगी। इसलिए जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं वे अपनी स्तुति करने वालों पर प्रसन्न नहीं होते कि चलो वाह आपने हमारी जय जयकार किया तो लो पुरस्कार। वे पुरस्कार नहीं, वे प्रशंसा करने वालों के ऊपर प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जानते हैं हम जीव हैं और हमारी जो कुछ प्रशंसा की बात कही जाएगी वो झूठी होगी। और मान लो कथनचित कोई प्रशंसा की बात है तो वो भगवान की, हमारी थोड़ी है। हमारे में ऐसा कौन सा गुण है जो प्रशंसा के योग्य हो? यदि मान लो वेश ही है साधु का तो वो वेश भी तो भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान की प्रशंसा है, हमारी इसमें क्या प्रशंसा है? अपनी प्रशंसा संतों को प्रिय नहीं होती। स्तुति जो है वह भगवान की ही की जानी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। और भगवान के संबंध से महात्माओं की स्तुति, संत की स्तुति भगवान के संबंध से होती है, और वो भी भगवान की ही होती है। हमारे जगन्नाथपुरी में श्री माधवदास जी रहते थे, श्री जगन्नाथ जी माधवदास, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। साक्षात जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते, उनकी बड़ी प्रशंसा होने लग गई। आप बड़े सिद्ध संत हैं, जगन्नाथ जी रोज खेलते हैं, जगन्नाथ जी ने इनकी सेवा की, जगन्नाथ जी ने इनको रजाई उड़ा दी सर्दी में, बहुत उनकी प्रशंसा हुई। तो प्रशंसा से बचने, आप भिक्षा करने जाते तो लोग बढ़िया बढ़िया चीज भिक्षा में देते, मतलब भिक्षा करना भी बंद कर दिया। अब ऐसा द्वार खोजने लगे कि जहां जाने पर खूब गालियां मिले। खोजते खोजते ऐसे भाग्यशाली का घर मिल गया। एक बुढ़िया थी, वो साधुओं को देख के बहुत चिढ़ती थी। जैसे ही वहां पहुंचे बस उसने 10-5 गाली चुन चुन के सुनाई। हट्टा कट्टा जवान घूमता है, घर में खेती नहीं कर सकता, काम नहीं करता, घर छोड़ के बाबा जी बन गया, यहाँ भीख मांगने आया, तेरे पिता ने कमा के रखा है यहाँ जो मांगने चला आया। 10-5 गाली सुनाई। आप हाथ जोड़ के सुनते रहे। अब रोज आ जाते ठीक समय से गाली सुनने के लिए। अब उसका क्रोध बढ़ता चला गया कि बड़ा विचित्र, ये तो पीछे ही लग गया। मैं रोज मने करती हूँ, गाली देती हूँ, फिर भी आता है, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। आप प्रसन्न हो रहे थे कि ये जो प्रशंसा लोग कर रहे हैं
तो अब प्रशंसा हो चुकी है, उसकी दवा है गाली मिल जाए सुनने को, ये उसकी दवा है। तो हम तो औषधि लेने आती है, वैद्य है हमारी, इसके पास हम औषधि लेने आते हैं। तीसरे दिन जब माधवदास जी उसके पास पहुंचे तो वो इतनी क्रोध में भर गई कि गोबर कपड़ा होता ना, कपड़े में मिट्टी गोबर सान करके लीपती है माताएं, तो मिट्टी वाला गोबर से सना हुआ कपड़ा उसके हाथ में था। उसने कहा बड़ा भिक्षा मांगने सवेरे सवेरे, तो ले भिक्षा, फेंक करके पोता उनके मुंह पर मारा। इतना अपमान किया जिनके साथ साक्षात भगवान खेलते। तो कुछ संत तो कहते हैं कि आप बड़ी जोर से हंसे, हंस करके बोले वाह, संत को जो चीज देता तो निष्फल तो जाता नहीं, पोता दिया तो पोता ही होगा। पोता दिया ना, इसको पोता कहते हैं। उसके लड़के के कोई लड़का नहीं था, माधवदास जी बोले पोता दिया है ना, पोता होगा, चले आए। और आज भगवान ने कृपा करके यह भिक्षा दी। अब ये खाने के योग्य तो भिक्षा है नहीं, लेकिन भगवान की सेवा में इसको लिया जा सकता है। परम निष्किंचन महात्मा समुद्र में उस पोता को धो लिया और धो करके सुखा दिया, सुखा करके बट करके उसकी बत्ती बना ली। वो बत्ती बनाने के बाद जगन्नाथ जी के मंदिर में आए तो लोग दीपदान करते, दीपक जो जल चुके थे, बत्ती जल चुकी थी, तेल मौजूद था, उन तेल भरे हुए दीपकों में आपने वो बत्तियां डाली, डाल करके दूसरे दीपक से उसे प्रज्वलित किया और हाथ जोड़कर कहा हे जगन्नाथ महाप्रभु, इसमें हमारा कुछ नहीं, हम तो फक्कड़ साधु हैं, हमारे पास क्या रखा है, ये तो बुढ़िया ने आज आपको दीपदान किया है, ये बुढ़िया की ओर से दीपदान है, दीपदान किया। जैसे ही दीपक वहां जलाया मंदिर में कि उधर दीपक मंदिर में जला और सिद्ध संत ने दीपदान किया तो बुढ़िया के हृदय में आत्म ज्योति का प्रकाश हो गया, उसे आत्म साक्षात्कार हो गया। चौथे दिन फिर आप पहुंचे तो अब तो बढ़िया बढ़िया मिठाई बना के रखी थी उसने, दौड़ी महाराज के लिए, बोले बस माता जी अब नहीं आऊंगा तेरे द्वार पर। अब भिक्षा लेने थोड़ी आते तो गाली खाने आते थे। ये महात्माओं का स्वभाव, वे स्तुति जहां हो वहां जाना स्वीकार नहीं करते, निंदा करें तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और इतना ही नहीं, निंदकों को सारी सुख सुविधा देकर निकट रखते हैं। तुम खुद खाओ पियो मौज करो और तुम्हारा यही काम है हमारी निंदा करो, क्योंकि निंदा करोगे तो हमारा बड़ा हित होगा, बड़ा शुभ होगा। ये महात्माओं की रहनी है, उच्च कोटि के संतों की यही रहनी। तो करदम जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, जीव वस्तुतः स्तुति के योग्य नहीं है, कोई देवी देवता भी स्तुति के योग्य नहीं है, क्योंकि वस्तुतः जहां कहीं स्तुति की जाती है वह आपके संबंध से ही स्तुति की जाती है, इसलिए स्तुति वस्तुतः आपकी है, जीव की क्या स्तुति। स्तुति करने के योग्य आप हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, आप अखिल सत्व राशि हैं, अखिल सत्व राशि, संपूर्ण सत्व गुण के आप आधार हैं। भगवान सत्व गुण के आधार हैं, आश्रय हैं, इसलिए भगवान की प्राप्ति में सत्व गुण आवश्यक है। भगवान सत्व गुण के आधार हैं, इसलिए अपने चित्त में जिन्होंने सात्विकता को प्रकट कर लिया है, सत्व गुण को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, उनके ऊपर भगवान रीझ करके अपना अनुभव करा देते हैं। इसलिए सारी साधना अपने में सत्व को प्रकट करने के लिए, रजोगुण तमोगुण का अभाव हो जाए, पूर्ण सात्विकता व्यवहार में, वाणी में, विचारों में, क्रिया में पूर्ण सात्विकता आ जाए। जो महात्मा भजन करने वाले होते हैं उनसे सात्विकता टपकती। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का दर्शन करने जो लोग जाते थे उनको यह अनुभव होता था कि सात्विकता टपक रही है उनके प्रत्येक व्यवहार से, क्रिया से। जब सात्विकता का प्रकाश हो जाता है तो क्षमा, दया, सरलता, कोमलता, तितिक्षा आदि दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं, और ये गुण प्रकट हो जाते हैं तो भगवान से रीझ जाते हैं। यद्यपि भगवान को रिझाने के लिए विशेष गुण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब यह गुण प्रकट होते हैं तभी प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तो भगवान रीझते हैं। इसलिए जिसे भगवान की प्राप्ति करना है उसे रजोगुण तमोगुण का त्याग करना ही होगा।
रजोगुण तमोगुण का संग्रह करके और कोई भगवान की प्राप्ति चाहे तो कठिन है। रजोगुण और तमोगुण दोनों की घनिष्ठ मैत्री है। जितनी मात्रा में रजोगुण होगा उतनी ही मात्रा में तमोगुण होगा। रजोगुण का जितना अभाव होगा तमोगुण का भी उतना ही अभाव होगा। बहुत घनिष्ठ मित्र हैं ये दोनों, एक होगा तो दूसरा जरूर वहां होगा, प्रबल होकर के। आप लोग कहेंगे कि रजोगुण का त्याग कैसे संभव है? मान लो भगवान की कृपा से किसी को उच्च पद मिला है या कुछ वैभव मिला है, तो वह उसका त्याग कैसे करे? देखो, त्याग का तात्पर्य छोड़ के कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इस जगत को छोड़ के जाएंगे कहां? जहां जाएंगे वहीं जगत होगा, छोड़ेंगे कहां? किसे छोड़ना है? इसका तात्पर्य है यह जो कुछ निकट में है ये निश्चित ही भगवान का है, इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए है। तो महाराज वो रजोगुण भी पवित्र हो जाएगा। आपके पास जो कुछ वस्तु है वो किस लिए है? अपने लिए नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए है। तो भगवान की सेवा में लग जाने से वह पवित्र हो जाएगा और रजोगुण के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों से छुटकारा मिल जाए। रजोगुण के कारण बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते, तमोगुण उत्पन्न होता है, तरह तरह के व्यसन लग जाते, झूठ बोलने लग जाता, निंदा करने लग जाता है, ईर्ष्या उसके चित्त में बढ़ जाती है, धनीमानी व्यक्ति के चित्त में इन सब दोषों से बढ़ जाएगा। मद्यपान करने लग जाएगा, जुआ खेलने लग जाएगा, ये सब दोष रजोगुण के हैं, इन सब से बच जाएगा। क्योंकि जब उसे यह पता चल गया कि हमारे पास जो कुछ है वो भगवान का है, तो अब उसका दुरुपयोग करेगा वो एक कौड़ी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, उससे धूम्रपान नहीं करेगा, उससे मद्यपान नहीं करेगा, उससे तंबाकू नहीं खाएगा। वो भगवान की वस्तु है, वो भगवान की सेवा में लगाएगा। तो धन के द्वारा प्राप्त होने वाला जो दोष है उस दोष से वो बच जाए। तो इसलिए यदि भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा है तो अपने भीतर सात्विकता को प्रकट करो। और कहने को तो हम भगवान की प्राप्ति चाहते हैं और नशे का सेवन करते हैं, तो भक्ति कैसे मिलेगी? श्री कबीर जी महाराज ने कहा, डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे। किस बात से डर लगता? कई बातें बताई हैं इस पद में। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे, धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। कथा होए तह श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। कबीर जी का पद। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और क्या है? बोले भंग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत नेम न धारा, मधवा चाटन आया रे। भगवत चरणामृत, भक्ति चरणामृत का नियम नहीं लिया और जो चीज नहीं खानी चाहिए उनको खाकर कहा भाई ये तो भजन के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये उन लोगों के लिए सावधानी है जो नशीली वस्तु का प्रयोग करते हैं और भजन का बहाना लेते हैं। यदि भगवान की प्राप्ति चाहिए तो पूर्ण सात्विकता का अपने भीतर विकास करो। बोलचाल में सात्विकता, विचारों में सात्विकता, पहनाव में सात्विकता, भोजन में सात्विकता, संग की सात्विकता, इस सब प्रकार की सात्विकता का जब अपने में विकास करेंगे तो वो जो दिव्य गुण हैं और भगवत प्रेम है तब प्रकट होगा, तब भगवत प्राप्ति के पथ में जीव अग्रसर होगा। श्री करदम जी कह रहे हैं आप स्तुति करने के योग्य हैं और संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं, इसलिए योगी जनों को आपकी प्राप्ति में कई जन्म लग जाते हैं। क्योंकि संपूर्ण सत्वगुण के आधार को प्राप्त करने के लिए अपने में सत्वगुण का विकास करना होता है और परिपूर्ण सात्विकता अपने भीतर प्रकट करने में कई जन्म लग जाते हैं।
करदम जी कहते योगियों को कई जन्म तो अपना समय कैसे बिताएंगे? अपने प्रियतम के नाम रूप गुण लीला के अनुसंधान में ही तो समय बीतेगा, क्योंकि इनके चिंतन के बिना हम पल भर भी नहीं जी सकते। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती, ऐसे हम बिना भगवान के अनुसंधान के नहीं रह सकते। इस वृत्ति से साधन वैष्णव करता है, प्राप्ति के लिए हट नहीं करता। प्राप्ति तो ठाकुर जी की सहज हो। और जब भगवान का आश्रय, हम भगवान के हैं, भगवान के शरणागत हैं, भगवान के आश्रित हैं, ये भाव जब दृढ़ हो जाता है तब तो विचित्र बात प्रकट हो जाती है। मलुकदास जी ने एक दोहा में कहा है, बोले माला जपू न कर जपू जिह्वा कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पायो विश्राम। इतनी विचित्र बात है। बोले माला जपूं, माला भी नहीं जपता, करमाला भी नहीं जपता, और जिह्वा से भी राम नाम नहीं लेता। तेरे भाई सब छोड़ दिया, फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कहे बोले कल्याण के हमको क्या चिंता करना, जिसने ठेका ले रखा है, जिसके हम बन चुके हैं, वो हमारी चिंता करें, हम क्या चिंता करें अपनी। मेरा सुमिरन हरि करें, हमारी खोज खबर, हमारी चिंता भगवान करें। क्यों? मैं पायो विश्राम, मैं चरणाश्रित हो चुका हूं। तब प्रश्न उठा, क्या वे ऐसी बात कह रहे हैं तो क्या वे भजन साधन नहीं करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो निरंतर राम नाम का जप करने वाले हैं, लेकिन मैं साधन कर रहा हूं यह अभिमान उनके चित्त में नहीं है। बस वे कहते हैं कि ये तो सहज क्रिया है जो हो रही है प्रियतम के स्मरण की। बाकी कल्याण तो अब कल्याण का ठेका तो ठाकुर जी का है। भगवान के प्रेमी, भगवान के भक्त, भगवान की कृपा करुणा के सहारे जीने वाले भक्त, इसी जीवन में उनके चित्त की शुद्धि हो जाती है, इसी जीवन में उनके हृदय में संपूर्ण सत्वगुण प्रकट हो जाता है, और इसी जीवन में उन्हें दिव्य भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, और इसी जीवन में उन्हें भगवत साक्षात्कार भी हो जाता है। बस यही है, भगवान के अनन्य भाव से शरणागत होकर के उनकी कृपा के सहारे जिए, और बस निरंतर भगवान के नाम रूप गुण का अनुसंधान करता रहे, क्योंकि इनके बिना वह करेगा ही क्या। इस भाव से उनका अनुष्ठान करता रहे। हे भगवान, श्री करदम जी कह रहे हैं, ये मायया ते हतमेध सस्वत पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लभायते शाम राशीस कामान निरये पियेस्यु। आप विचार तो करें, जिनकी ऐसी प्यारी स्तुति है, उन करदम जी के हृदय में वासना कामना होगी है? वे कह रहे हैं करदम जी कि निश्चित ही आपकी माया के द्वारा उन जीवों की बुद्धि ठगी गई है जो आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं। कौन से चरण कमल? भव सिंधु पोतम, भव सागर से पार उतरने के लिए एकमात्र जहाज जो आपके चरण कमल हैं, उन चरण कमलों की उपासना क्षणिक विषय सुख की कामना से, कामना की पूर्ति, वासना की पूर्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं। वो वासना की पूर्ति तो, विषय की पूर्ति तो निरयेपी, नारकीय सुअर कुत्ते की योनि में भी पूर्ण हो जाती हैं, और जो अभिलाषा सुअर कुत्ते की योनि में भी पूर्ण हो सकती है, वही अभिलाषा आपके चरण कमल की उपासना करके करते हैं। जो चरण कमल की उपासना संसार सागर से पार उतरने के लिए जहाज है, तो निश्चित ही प्रभु उनकी बुद्धि को आपकी माया ने ठग लिया है। वे ठगे गए हैं, इसलिए आपकी आराधना उपासना क्षणिक काम सुख की प्राप्ति के लिए कर। किसी संत के पास कोई सज्जन पहुंचे,
महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए पुत्र हो जाए। महात्मा बड़े निष्काम संत थे, बोले भाई राम राम करो, हमारे पास तो कोई बेटा है नहीं जो हम उठा के दे दे तुमको, राम राम करो, भगवान से कहो। चुप हो गए महात्मा, कुछ नहीं बोले। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सुवरिया के पीछे 10-12 बच्चे चल रहे हैं। देख के बड़ी जोर से महात्मा हंसने लग गए। तो साथ में उनके अन्य साधक थे, वो लोग भी विचार करने लगे कि महाराज अतिशय गंभीर रहने वाले वो ये हंसने क्यों लग गए। हाथ जोड़ के पूछे महाराज आप हंसे क्यों? बोले ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं महाराज आप हंसे क्यों? और जो बेटा मांगने वाला था वो भी साथ ही था, आप हंसे क्यों? नहीं ऐसी नहीं महाराज, यदि हम लोगों को लायक समझे तो आप बताएं। तो उन्होंने हंस करके कहा कि देखो लोग भगवान के सामने जाकर, वो भक्तों के सामने, संतों के सामने जाकर संसार की वस्तु मांगते हैं। ये सुवरिया कब भगवान के पास गई कि हमको इतने बेटा दे दे? न तो किसी साधु के पास गई, न कभी भगवान के पास गई। तो इसको बिना भगवान के पास गए और बिना किसी साधु के पास गए इतने बच्चे मिल गए। तो बच्चे मिल जाना, पुत्र हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात है। जो स्त्री पुत्र आदि सुवर पुत्रों को सुलभ हैं, वह वस्तु भगवान की भक्ति करके मांगी तो निश्चित ही उनकी बुद्धि को आपकी माया ने छू लिया है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्रचुर से प्रचुर मात्रा में लाखों लाखों बार हमें नहीं मिल चुकी हो? है कोई ऐसी वस्तु? लाखों करोड़ों बेटा हो चुके, लाखों करोड़ों बार विवाह हो चुके, लाखों करोड़ों परिवार बन चुके, और हो सकता है संस्कृति के चक्र में पड़े हुए कभी न कभी राजा महाराजा भी बने हों। सब कुछ भोग चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन जो देखना चाहिए उसे न देख पाए, जो करना चाहिए न उसे कर पाए, और जहां जाना चाहिए न वहां पहुंच पाए। इसलिए तो भटकते भटकते इतना समय हो गया। ये कोई पहला जन्म तो है नहीं, न जाने कितने जन्म इस प्रकार के हमारे व्यर्थ में बीत गए। तो अब जिन वस्तुओं को लाखों लाखों बार हम प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं वस्तुओं को आज इस जन्म में भगवान की स्तुति करके, प्रार्थना करके, भजन करके मांग लेना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। बस ये प्रार्थना करो, हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बस अब चाहिए यही, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। और अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसी सद्बुद्धि जिनके भीतर आ गई है, समझ लो कि वे ही वस्तुतः भगवान की विशेष कृपा के अधिकारी हैं। और जो उपासना करके भी संसार की वस्तु मांग रहे हैं, निश्चित ही उनकी बुद्धि को आपकी माया ने ठग लिया है। हे भगवान, इस रहस्य को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं, लेकिन जानने के बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं कि भगवान मैं विवाह करना चाहता हूं। जब ये जानते हैं आप, तो विवाह क्यों करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि ये मेरे पिता की आज्ञा है। निष्काम भाव से अपने पिता की आज्ञा के पालन में प्रवृत्त हो रहा हूं। जब निष्काम भाव से अपने पिता की आज्ञा के पालन में प्रवृत्त हो रहे हो, तो हमसे क्यों कह रहे हो? पिताजी ने कहा तो मान लो, हमसे क्यों कह रहे हो? बोले भगवान आपसे इसलिए कर रहे हैं कि आपकी स्वीकृति मिल जाएगी तो मैं आपसे विमुख नहीं होऊंगा। अपनी इच्छा से जो क्रिया होती है वो बंधन कारक होती है। आपके रुख के अनुरूप, आपके संकल्प के अनुरूप, आपकी आज्ञा के अनुरूप जो क्रिया होती है वो बंधन कारक नहीं होती। तो आप आज्ञा दे देंगे विवाह की, तो वह विवाह भी बंधन कारक नहीं होगा। हम आपको भूल नहीं पाएंगे। आप आज्ञा दें विवाह की। तथा सचाहम परुवोढुकामः समान शीलाम ग्रहमेध धेनुम। समान शीलाम का तात्पर्य कि जैसा
आपकी कृपा से जैसा चरित्र जैसा स्वभाव हमारा है इसी स्वभाव के अनुरूप कन्या मिले, जिससे हमारे भजन में बाधा न हो और हम अपने पिता की निष्काम भाव से आज्ञा का पालन भी कर लें। भगवान कहें तो विवाह करने में हानि नहीं, और नहीं तो रहीमन ब्याह व्याधि है, रहो तो सको बचाए, पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा बजा के पैर में फंदा डाल दिया जाता है। पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। श्री वल्लभाचार्य जी विठलनाथ जी के यहाँ गए पंढरपुर में, तो ठाकुर जी बोले वल्लभाचार्य जी से, बोले आप विवाह कर लीजिए। बोले प्रभु आपको क्या सूझी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपको और कुछ नहीं कहने को सूझा, यही कहते विवाह कर लीजिए। हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर भजन करना चाहते हैं, विवाह क्यों करें। ठाकुर जी बोले हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको आपका बेटा बनकर आने की इच्छा है, इसलिए विवाह कर लीजिए। वल्लभाचार्य जी बोले तब तो ब्याह कर लेंगे, आप ही बेटा बन के आवे गोद में खेलें तब तो ब्याह कर लेंगे। और श्री विठलनाथ जी और गोपीनाथ जी दो भगवान की ही कला थे, ऐसा कहा जाता है। हरिशरण। तो हे भगवान आप ऐसी कृपा करें कि इस विवाह के बंधन को स्वीकार करने के बाद भी हम भोग के विषय के संसार के अविद्या के माया के बंधन में न पड़ें, आपकी सतत स्मृति बनी रहे, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान इनकी स्तुति को सुनकर के अतिशय प्रसन्न हुए। संपूर्ण स्तुति में करदम जी ने कहीं नहीं कहा कि आप मेरे बेटा बन के आइए, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हो गए स्तुति से, भगवान बोले हे प्रजापति करदम जी हम आपके ऊपर अतिशय प्रसन्न हैं, आपके पास हम बाद में आए, ब्याह की व्यवस्था पहले करके आए। क्या? बोले नारद जी को भेज करके और हमने निश्चय करा दिया, आपका विवाह भी पक्का करा दिया है। श्री महामानव मनु महाराज अपनी मध्यम पुत्री देवहूति को लेकर के तीसरे दिन पधारेंगे और अपनी कन्या तुम्हें दे देंगे। आत्मजाम अशिता पांगीम वयः शील गुणान्विता, वह शील और गुण उनसे युक्त कन्या को देंगे, और जब वह वह शील गुण से युक्त कन्या को देंगे, मृगयंतीम पतिम दास्यत्यनुरूपायते प्रभो, अनुरूप कन्या को जब वे तुम्हें प्रदान करेंगे और तुम समाहित चित्त से और कुछ समय व्यतीत करके, और इसके बाद 9 कन्याएं तुम्हें प्राप्त होंगी, और इसके बाद साहम श्वांस कलया त्वद्वीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेस्य तत्व संहिताम। 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में मैं स्वयं अवतार ग्रहण करूंगा। भागवत के मूल में तो इतनी ही चर्चा है। अब इसको अतिरंजित करते हुए कई वक्ता लोग क्या करते हैं कि बोले 3 दिन का समय ऐसी व्याकुलता में करदम जी का बीता, अरे मनु आ गए, अरे देवहूति आ गई। ये ऐसा इस चरित्र में कहना सर्वथा अनुचित है। ये बात केवल इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग कथा कहते हों वे कम से कम किसी बड़े से बड़े वक्ता के मुख से भी ऐसे भाव सुनकर अपनी कथा में उनको ग्रहण न करें, कि इसीलिए ये बात कही जा रही है, और कोई प्रयोजन नहीं। आप शांत चित्त से विराजमान हैं। तीसरे दिन मनु महाराज पधारे हैं और मनु महाराज ने अपनी मध्यम पुत्री देवहूति का विधिवत आपके साथ विवाह कर दिया है। आपने विवाह शर्त के साथ किया। क्या शर्त? बोले जब तक संतान नहीं होगी तब तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, और संतान होने के बाद फिर मैं संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लूंगा। मनु जी ने स्वीकार किया है। करदम जी की निष्कामता कैसी अद्भुत है आप देख। देवहूति ऐसी सुंदरी कन्या है कि जिनकी सुंदरता को एक बार विश्वावसु गंधर्व ने देखा, जो गंधर्वों का राजा है, अति सुंदर है। उसने जब गेंद खेलती हुई शत्रुपा को देखा, देवहूति को देखा, तो वह विमान से लुढ़क के धरती पे आ गया। भागवत में लिखा है इतनी सुंदरी पृथ्वी की देवहूति से विवाह करके
हजारों वर्ष तक करदम जी तपस्या में ही लगे रहे। ये भी नहीं पूछा कि देवी तुमको क्या चाहिए, क्या जरूरत है। और धन्य है देवहूति का धैर्य, जो अपने तपस्वी पति की सेवा में तपस्विनी बनकर के वे चली गई। ये नहीं सोचे कि ऐसे जगह विवाह हो गया, ये तो हमसे बात ही नहीं करता, चलें इससे अच्छा तो हमारा घर ही है। ये नहीं सोचा, हजारों वर्ष तक तपस्या करती रही। एक दिन की बात है, श्री करदम महर्षि ने दृष्टि खोल के देखा है, देवहूति सामने खड़ी हैं, उनका शरीर चंद्रमा की कला के समान अतिशय क्षीण हो रहा है, दुतिया के चंद्रकला के समान। काले काले घुंघराले केश पिंगल वर्ण की जटा के रूप में बदल गए। तपस्या से शरीर जल रहा है, दिव्य कांति छिटक रही है शरीर से। हाथ जोड़कर देवहूति सामने खड़ी हुई। आहा, आज कालेन भूयसा क्षामाम कर्षिताम व्रतचर्यया प्रेम गदया वाचा पीड़ित कृपया ब्रवीत। देवहूति के दशा को देख करके करदम जी का हृदय द्रवित हो गया, भरे आया है हृदय। और उन्होंने कहा, तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुम मदर्थे। हे मनुनंदनी, तुम्हारा तो स्वभाव ही है सबको सम्मान देना। मेरे जैसे तपस्वी का तुमने इतना आदर किया, तुम्हारी परम भक्ति से, सेवा शुश्रूषा से मैं अतिशय संतुष्ट हूं। संसार में लोग भक्ति तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन शरीर को बचा के। तो लोगों ने यहां तक कहावत बना रखी है, काया राखे धर्म। काया को प्रधान कर दिया और धर्म को अप्रधान कर दिया, गौण कर दिया, शरीर को मुख्य कर दिया। तो अब विचार करके तो देखें, काया कब तक रखी जाएगी? ये अविनाशी तो है नहीं। ये अविनाशी तो है नहीं, ये शरीर तो विनाशी है। कब तक बचा के रखेंगे? एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। लेकिन इस शरीर के द्वारा जिस धर्म का आचरण होगा, जो सदाचार होगा, वह अनित्य नहीं है, वो नित्य है। धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये। धर्म नित्य है और इस शरीर से प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं। इसलिए अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर करना, इसी को कहते धर्म। काया रखे धर्म नहीं। धर्म रखने से ही सब कुछ रहेगा। शरीर सार्थक होगा धर्म की रक्षा करने से। और काया राखे धर्म वाली बात स्वीकार कर दो तो हर चीज में कहेगा, न एकादशी करेगा और न कोई भगवान की उपासना करेगा, न समय से स्नान करेगा, न समय से कोई क्रिया करेगा, कहेगा काया राखे धर्म। हर जगह काया को घुसेड़ देगा, तब तो घोर प्रमाद उसके जीवन में आ जाएगा। इसलिए शरीर भजन का एक माध्यम है, यह मानकर शरीर की सुरक्षा करना चाहिए, हम नहीं कहते, लेकिन भोगी नहीं बनना चाहिए, प्रमादी नहीं बनना चाहिए, यही इसका तात्पर्य। तुमने अपने शरीर की परवाह छोड़ करके हमारी सेवा की है, मैं प्रसन्न हूं। मेरे जैसे तपस्वी के प्रसन्न होने के बाद अब तुम्हारी कोई कामना अधूरी नहीं रह सकती। आज हम द्रवित हो चुके हैं, तुम जो कुछ मांगो सो मांग लो। देवहूति ने कहा, भगवान आपके अमोघ योग शक्ति के प्रभाव को मैं जानती हूं और आपकी महिमा को भी जानती हूं। आपकी सेवा इस दासी को प्राप्त हो गई, तो अब क्या है जो अप्राप्त रह गया? सब कुछ प्राप्त हो गया। आपकी सेवा ही हमारे लिए सर्वस्व है, किंतु फिर भी आप आज्ञा कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करती हूं। आपने मेरे पिताजी के निकट गृहस्थ धर्म के पालन का आश्वासन दिया था, वचन दिया था, तो क्या आप भूल तो नहीं गए? मेरे पिता के समक्ष जो प्रतिज्ञा की थी उसका विस्मरण तो नहीं हो गया? प्रसन्न हो गए श्री करदम जी महाराज, और श्री करदम जी ने एक दिव्य कुंड प्रकट किया है।
कहा देवी तुम इसमें स्नान करो। जैसे ही देवहूति ने उसमें स्नान किया है, सारी दुर्बलता क्षीणता पता नहीं कहाँ चली गई, दिव्य सुंदर शरीर हो गया। अप्सराओं ने प्रकट होकर के शरीर में अंगराग लगाया है और इनकी सेवा करके सुंदर श्रृंगार किया है। करदम जी ने भी दिव्य वपु धारण किया है और एक विमान को प्रकट किया। ये विमान 100 योजन लंबा चौड़ा विमान, 100 योजन का मतलब होता 12 कोस के 1200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ विमान। आज के लोग सोचते हैं हमने अमुक चीज बना ली, अमुक चीज बना ली, उपलब्धियों पर फूले नहीं समाते। देखो ऋषियों का योग विज्ञान कितना उच्च कोटि का था कि उन्होंने किसी कारीगर को नहीं बुलाया और न कोई भौतिक वस्तु ली, केवल अपने योगबल तपोबल से, अपने संकल्प से ही इस विचित्र विमान को प्रकट कर दिया। इसमें कोई ईंधन नहीं था जिससे वो संचालित हो, संकल्प से संचालित विमान। बड़े बड़े रत्नों के पहाड़ इसमें थे, दूध दही घृत के सरोवर थे, शहद की नदियां भर बह रही थी और संपूर्ण ऋतुओं में फलों से लदे हुए वृक्ष इसमें लगे हुए थे। ऐसे दिव्य विमान में आपने बैठ करके शतम शरद व्यतीयाय 100 वर्ष आपने बिताए। 100 वर्ष तक देवताओं को भी दुर्लभ जो भोग हैं उन भोगों को शतम व्यतीयु शरदा काम लालस्योर मना 100 वर्ष आपने व्यतीत किए हैं, देवताओं के लिए दुर्लभ ही भोगों को प्राप्त किया है। ये है हमारे पूर्वजों का चरित्र। ऐसे पूर्वज होते थे हम लोग, ऐसे निष्काम, ऐसे निष्काम। आप लोग कहेंगे तो सतयुग की बात है, कलयुग में ऐसे लोग नहीं, नहीं, इस युग में भी ऐसे लोग हैं। आप लोगों ने नाम सुना है पंडित वाचस्पति मिश्र का। पंडित वाचस्पति मिश्र जिन्होंने शांकर वेदांत के ऊपर, शांकर भाष्य के ऊपर टीका लिखी, उस टीका का नाम है भामती, भामती टीका। ये भी ऐसे ही इस युग की बात है, 800-900 साल पुरानी बात है। वाचस्पति मिश्र ये ऐसे शब्द ब्रह्म के उपासक थे कि परब्रह्म और शब्द ब्रह्म की आराधना में ऐसे डूब गए तो उनको ये भी भूल गया कि हमारा विवाह हो गया। पत्नी पास में है और विवाह भूल गए। एक दिन की बात है, आप टीका लिख रहे थे और दीपक की बत्ती कमजोर हो गई। पत्नी आई और सलाई से दीपक की बत्ती को आगे कर दिया, प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में आपने अपनी पत्नी को देखा तो पूछते हैं, देवी अर्धरात्रि में हमारे आश्रम में कैसे पधारी हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं और इतने समय से मैं इस दासी को ही आश्रम की सेवा का सौभाग्य मिल रहा था। अच्छा देवी, तो क्या मेरा विवाह हो चुका है? हाँ, आपका विवाह हो चुका है। आपने ध्यान लगाया तो जैसे किसी को बहुत पुरानी घटना ध्यान लगाने पर याद आए, ऐसी आपने ध्यान लगाया तो हाँ हाँ ठीक ठीक, हमारा समावर्तन संस्कार हुआ और विवाह भी हुआ था। अच्छा, तो तुम ही पत्नी हो हमारी? हाथ जोड़ के उसने कहा, महाराज अब वृद्धावस्था आ चुकी है, विवाह वर्षों हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब उन्हें होश आया। तो मुझे खबर क्यों नहीं आई इतने दिन तक? पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान त्रिकाल संध्यावंदन, वेदों का स्वाध्याय और साधकों के पास बैठ करके वेदांत की चर्चा, इसी को करने में आपका 24 घंटे का समय बीत जाता। आपको समय नहीं मिलता कि आप हमसे कभी बातचीत करते। संसार के किसी व्यक्ति से आप संपर्क संबंध रखें, इसका अवसर आपको कहां मिला है? आप तो दिन रात भजन साधन शब्द ब्रह्म और परब्रह्म की उपासना में लगे रहे। ये तो दासी का सौभाग्य है। आप जैसे जितेंद्रिय सत्पुरुष की सेवा हमें प्राप्त हुई। आप प्रसन्न हो गए और कहा, देवी तुम्हारी सेवा को मैं अमर करके जाऊंगा। ये जो टीका लिख रहा हूं, इस टीका का नाम भामती होगा। उनकी पत्नी का नाम था भामती, तो अपनी पत्नी के नाम से शंकर वेदांत की टीका उन्होंने लिखी, भामती टीका, और बड़ी गंभीर और बड़ी अद्भुत टीका है। हरि शरणम।
ऐसे और भी चरित्र हैं। पंडित नागेश भट्ट का नाम कौन नहीं जानता। पंडित नागेश भट्ट, शब्देंद्र शेखर, बृहत शब्देंद्र शेखर, मंजूषा आदि जिनके बड़े दिव्य ग्रंथ हैं, व्याकरण के बड़े पुष्ट ग्रंथ हैं, नव्य व्याकरण के बड़े समादरणीय ग्रंथ हैं। ये ऐसे शास्त्र चिंतन में निमग्न थे कि एक बार श्रृंगवेरपुर का राजा आया और कुछ राजधर्म के बारे में पूछा, तो आप इतने तन्मय थे उसमें चिंतन में कि राजा को भी उन्होंने विद्यार्थी ही समझा। राजा के वेश में नहीं आया था, सामान्य वेश में आया था। उन्होंने यही समझा कि कोई व्याकरण का छात्र है, तो उसको अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र पढ़ाने लग गए। राजा बहुत देर तक सुना, बाद में बोला महाराज मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं तो श्रृंगवेरपुर का राजा हूं। कैसे पधारे? बोले आपसे कुछ राजधर्म की बात पूछने आए। बोले पत्नी से पूछ लो। मैं नहीं बता सकता, हमारे पास इतना अवकाश नहीं है व्यवहार की चर्चा करने के लिए। ऐसे पुरुष। और जब उनकी वृद्धावस्था आ गई तो उनकी पत्नी ने कहा आपने संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, हमारे कोई वंशधर संतान नहीं हुई, तो आगे वंश कैसे चलेगा? बोले उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली संतान तो बहुत से मूर्ख भी पैदा करते हैं, सुअर और कुत्ते भी पैदा करते हैं। हमने ऐसी संतान उत्पन्न की है, जब तक यह जगत रहेगा तब तक हमारी संतान मौजूद रहेगी। कौन सी संतान? तो उन्होंने कहा शब्देंदु शेखर पुत्रो मंजूषा चैव कन्या। शब्देंदु शेखर नाम का जो ग्रंथ है व्याकरण का, वो हमारा पुत्र है और मंजूषा नाम की हमारी बेटी है। ये ऐसे उदात्त महापुरुष। इसलिए महापुरुषों के चरित्र को बिगाड़ना ये अच्छी बात नहीं है। श्री करदम जी महाराज के 9 पुत्रियों का जन्म हुआ और जब आप संन्यास लेना चाहते थे, पत्नी से देवहूति से कहा देवी देखो संतान 1 2 नहीं 9 कन्याएं हो चुकी हैं और अब मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। यह सुनकर के देवहूति रुदन करने लगी और उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके संन्यास धर्म में बाधक नहीं बनना चाहती, क्योंकि आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं, मैं आपके धर्म में बाधक नहीं बनना चाहती, लेकिन फिर भी आप हमें अभय दान दें क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। देखो आप सन्यासी हो जाएंगे तो इन 9 बेटियों के लिए घर कौन खोजेगा, ब्याह कौन करेगा? तो आप कम से कम बेटियों का ब्याह करके तो जाइए एक बार, और बेटियां अपने अपने घरों को चली जाएंगी और आप सन्यासी हो जाएंगे, तो फिर मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने जीवित सवेरे पुत्राह न स्त्री स्वातंत्र मरहति। मनु महाराज ने कहा अनाश्रिता बनकर के नारी को जीवन का निर्वाह करना शास्त्र विरुद्ध है।